हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। सभी को राधे 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 कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपना का पॉजिटिव ब्लॉग देख के मुझे भी कुछ भगवान जी का ज़्यादा ही नशा चढ़ गया है कि मैं भी आप सभी से राधे राधे करें और आप सभी भी बोलिए राधे राधे और सभी का भगवान कल्याण करें, जैसे सपना का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन उसके जो पीछे भाग रही है भीड़, उसके पीछे जो चौपाल लग रही है, उसके पीछे जो चौपाल लगा करके महफिलें सजा सजा करके ट्रोलिंग की जा रही है, कभी उसके मम्मी को, कभी उसके पापा को, कभी उसके भाई भाभी को, कभी उसके बच्चे को और कभी उसके इस दुनिया से चले गए पतियों की। लेकिन सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जो एक सामने वाली पार्टी है, जो कि सपना को बहुत सारे गलतियों के लिए अभी भी माफ नहीं किया है और बड़ा गिला शिकवा उनको है सपना से, वो पार्टी बेचारी शांत बैठी है। लेकिन जो अब चौपाल लगाई जा रही है, जो सपना के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, वो हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सपना को ट्रोल किए जा रहे हैं, कभी उसकी फैमिली में उसके भाई भाभी को, कभी उसके माँ बाप को, कभी उसके पापा का जो ट्रक का जो व्यवसाय है, जो उनका बिजनेस है, उसको अरे भाई कितना नीचे गिराओगे। कभी उसके इस दुनिया से जो चले गए हैं पति, उनको भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? ये सही है। और जो सामने वाली पार्टी की जो मैडम जी है ना, उन्होंने तो इतनी हद मचा रखी, इतनी हद मचा रखी है कि उनके तो क्या कहने। उन्होंने कभी भी अ, अपना जीवन ऐसा नहीं जिया, ना वो इधर में है ना वो उधर में। अब वो एक नया टैग लगा के सपना पर गई। टैग क्या, अगर भगवान ने किसी के साथ ऐसा कर दिया है तो नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि बिना उनको कहे मिचली आती है, वॉमिटिंग होती है। तो उन्होंने एक नया शब्द निकाला, बेवा। अब मैं उनको ये पूछती हूँ, बेवा क्या होता है? बेवा क्या होता है? बेवा का जो जीवन है ना, वो ऐसी स्ट्रांग लेडी होती है ना कि उसके अंदर दोनों की ताकत होती है, मर्द की भी औरत की। कभी बेवा के पास रहकर देखो, उससे उसके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करो कि वो कितना स्ट्रगल करके एक माँ का और एक बाप का दोनों का फर्ज निभाती है। शायद तुम्हें पता नहीं भाई, तुम तो 3 महीने में ही अपने पति को छोड़ के अपने मायके आ गई थी। जब तुम प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी तुमने क्लियर की, जब तुम्हारी बेटी हुई, तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारी बच्ची का मुंह देखने तक नहीं आया, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें 3 ही महीने में बाहर निकाल दिया। तो तुम बोलने लायक कहीं से भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम सपना को ट्रोल कर रही हो। तो क्या ये सब सही है? मेरे ख्याल से नहीं सही है। पहले सबसे अपने को देखना चाहिए। अब इसमें से एक वकालत करती हुई लेडी भी आती है, मैं उनसे ये पूछती हूँ, या मैं सभी से क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए कि जो वकालत कर चुका हो, जिसके पास बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन उसका हो गया हो और वो एक सक्षम वकील बन गया हो, उसके पास एबिलिटी है कि आप किसी का भी केस हैंडल कर सकती हो, तो क्या वो यहाँ पे दलीलें देना उसका सही है वाईटी पे, या फिर वो जहाँ पे चलता है कोर्ट में वहाँ उसका काम रहता? आप देखते हो कि वो इतनी फर्जी है, इतनी फर्जी है ये सब, कि ये सब अपने अपने जो जहाँ पे इनको होना चाहिए, जहाँ इनकी जगह है, वहाँ पर छोड़ करके ये बैठी हुई हैं ऐसी जगह। मतलब इनका मुकदमा भी चलता है वाईटी पे, वकील भी वाईटी पे, जज भी वाईटी पे, और जो विक्टिम है ना, वो विक्टिम भी वाईटी पे ही है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि किसको ये बेवकूफ़ बना रही हैं। ये यहाँ जो जनता है, जो पब्लिक है, उसे भी समझ है कि वकालत का जो पेशा है, डॉक्टर का जो डेंटिस्ट का पेशा है, उसमें कोई भी खाली नहीं होता। कभी भी उसके पास अगर वो अपने केस से फुर्सत पाता है तो वो अगले दिन की तैयारी करता है, उस केस की स्टडी करता है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो आईटी पे आके चौपाल लगाए और बड़े-बड़े भौकाल मारे। क्या तुमने एकदम जनता को पागल ही समझ रखा? अरे वो लोग नहीं जानते होंगे जिनके घर में कोई ऐसा नहीं है या नॉलेज नहीं। लेकिन तुमने पूरी वाईटी पर ही सबको इतना बेवकूफ़ बना डाला है, और इतने मतलब
किसी लेवल की बात नहीं है, मतलब मूर्ख बनाने वाली, एकदम मतलब पागल समझ रखा है। तो ये सोचो कि जनता यहाँ पे पागल नहीं है, पब्लिक में बहुत सारे ऐसे भी लोग देखते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके घर में बहुत बड़े-बड़े प्रोफ़ेशन में लोग हैं, इस प्रोफ़ेशन से जुड़े लोग हैं, वो सब जानते हैं और वही लोग तुम्हारी बखिया उधेड़ रहे हैं, वही कमेंट सेक्शन में तुम्हें गाली दे रहे हैं। ये मत सोचो 2-4 लोग तुम्हारे चौपाल के नीचे आके जो उछलते हैं ना, ये ऐसी, वो वैसी, तो वो सपना से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो सपना से निजी तौर पे उनको उसको गाली-गलौज करते हैं। लेकिन क्या ये छोटे-मोटे जो फुदक रहे हैं कॉकरोच जैसे, ये कुछ कर पाएँगे सपना का? सपना तो बिल्कुल इग्नोर कर रही है। सपना ने टाइटल भी यही डाला कि भगवान जिसके साथ है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये तो सही बात है, सपना ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा भाई? कभी तुम इस पाले में आई तो तुम सपना की सपोर्टर बनी, फिर तुम सपना की आंटी की, अंकल की जाके तुम सपोर्टर बनी, फिर तुम अब आ गई हो फिर सपना की दुश्मन बनने। भाई तो तुम पाला बदलती हो, तुम्हारे दिमाग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम कब क्या कह जाओ, कभी हाथ जोड़ोगी कि अब सारी बातें बंद, लेकिन 24 घंटे का समय नहीं बीतता तुम्हारी उछल कूद फिर से शुरू हो जाती है। और साथ में वही 2-4 फ्री फंड के लोग हैं जो अपने घर से एकदम फ्री फंड है, जिनका कि कोई मतलब नहीं है ना, वही दीन दुनिया से उनको मतलब नहीं है, अपने प्रोफेशन से मतलब नहीं, एकदम निकाले गए, एकदम बेकार जो बैठे हुए हैं ना, बैठे लोग, फालतू लोग, वो लोग आके तुम्हारी चौपाल में कोई जज बन जाता है, तो कोई वकील बन जाता है, तो कोई डेंटिस्ट बन जाता है, तो कोई कुछ बन जाता है। तो ये फालतू लोगों की ही बातें हैं और इस पर जिसने गौर किया उसका दिमाग उलझता ही जाएगा, लेकिन जो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है उसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे बहुत से लोग करेंगे तो तुम क्यों कर रही भाई? मैं तो करूँगी क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है और मुझे ये देखना ज़रूरी है कि भाई कहाँ-कहाँ चौपाल लग रही, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। मेरा तो काम ही है तुम्हारी लोगों की बातों की बखिया उधेड़ना, उसकी पूरी कच्ची सिलन उखाड़ के पक्की सिलन करना, ये तो हमारा काम ही है। और इन डॉक्टर साहिबा को ना बहुत इंटरेस्ट है सपना की ससुराल में, क्योंकि अपनी ससुराल को कभी ये अच्छा कहती हैं, कभी बुरा कहती हैं, कभी अपनी सास को अच्छा कहेंगी, कभी पति को अच्छा कहेंगी, कभी उसको मतलब रेपिस्ट भी बना देती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। सारी क्लिपें यहाँ पे वाईटी पे मौजूद हैं, इन्हीं की कही हुई, इन्हीं के मुंह से, इन्हीं के वीडियो में कही गई सारी बातें। अब इनको अपने घर का या अपना सब कुछ छोड़ करके सपना के ससुराल में बहुत सारा, बहुत बड़ा वाला इंटरेस्ट आ गया है। अब उसके घर की खबर रखना, मतलब ये 3 महीने, सिर्फ मात्र 3 महीने अपने ससुराल रही हैं और अपने मामा ससुर यानी सपना के ससुर के घर यानी सपना की ससुराल में इनको इतना इंटरेस्ट है कि ये हर जगह की खबर रखती हैं। मतलब जासूसी करने से ये बाज नहीं आती। आरूही किसकी बच्ची थी, आरू किसकी बच्ची थी, उसको बाप का प्यार, अरे कम से कम ये तो सोचो कि वो दोनों बच्चियों को अपने बाप का प्यार मिला, दोनों बच्चियों को मिला, सूरज की बच्ची भी और राजवीर की बच्ची, दोनों को अपने बाप का प्यार मिला। कम से कम अपनी तरफ तो देखो, क्या तुम्हारी बच्ची ने कभी अपने बाप का प्यार पाया? नहीं पाया ना। तो कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो कि किसी के बच्चे को लांछन लगाने से पहले या किसी के बच्चे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ तो देखना चाहिए ना। बहुत इंटरेस्ट है सपना के ससुराल में, लेकिन अपनी ससुराल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई स्टडी नहीं चल रही, कोई काम नहीं इन्होंने किया अपने ससुराल के ऊपर। और वो जो सपना को झूठ साबित करने पे तुली है ना, असल में अगर सोचा जाए ना तो झूठी ये हैं, झूठ ये बोलती हैं। ये कभी कहती कि मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती, जबकि एक क्लिप मैंने देखी है कि इनकी सास इनकी बुराई कर रही है। ये कहती मेरा पति मुझे प्यार करता है या मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है। तो कहाँ है आपका पति? कभी तो मैंने उनकी क्लिप नहीं देखी। वही 2-3 महीने की क्लिप है जब आप माँ नहीं बनी थी। जब से आप माँ बन गई, आपकी बेटी कभी उसके गोद में खेलती हुई क्यों नहीं दिखाई दी? और ये जो बेवा बेवा का शब्द लगा रखा है, ये बेवा तो है, वो तो है सही, लेकिन उसको बहुत सुकून है अपनी उस छोटी सी जिंदगी में, उस छोटी सी फैमिली में बहुत सुकून है। तुम्हारे पास तो सब कुछ होकर भी नहीं है, ना तुम इधर में हो और ना तुम उधर में हो। कभी ये सपना की शुभचिंतक हुआ करती थी, तो जितने सपना के सपोर्टर हैं, जितने सपना को मानते हैं, चाहते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, सब इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन जब इसने अपना सपना के खिलाफ अपना फन फुला दिया बेवजह, जबकि सपना इसको कभी भी नहीं बोलती, कभी भी नहीं टारगेट करती, इसका नाम तक नहीं लेती, जब सपना के खिलाफ ये खड़ी हो गई तो सारे सपना के जो सपोर्टर हैं इसके अगेंस्ट हो गए। और बिल्कुल होना भी चाहिए। पहले तो तुम अपना घर देख लेती, अपनी बच्ची को बाप का प्यार दिलाती, अपनी बच्ची को वो हक दिलाती जो हक की जिम्मेदार मतलब हकदार वो है।
है ना? लेकिन तुम तो दूसरे की ही गठरी देख रही हो, दूसरे का घर देख रही हो, दूसरा कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा। अरे छोड़ो ये सब, ये जो चौपाल लगा के बैठती हो ना, तुम्हारा कोई परिवार नहीं, यही चौपाल के जो संगी साथी है ना, जिन्होंने गाली में पीएचडी करी है, यही तुम्हारे संगी साथी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगला वीडियो भी मेरा ऐसे ही कुछ आएगा सपना के ऊपर, क्योंकि सपना की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और खत्म क्यों होंगे भाई, जेठानी साहिबा ने इतना बड़ा टारगेट रखा है ना कि अब हम लोग को कंटेंट पे कंटेंट ही मिल रहा है। तो चलिए एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।